आप देख रहे हैं न्यूज तह तक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बुलंदशहर में केमिकल फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में खतरनाक एसिड बरामद। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट और पुलिस की संयुक्त टीम ने तिरुपति केमिकल फैक्ट्री पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री से भारी मात्रा में खतरनाक केमिकल बरामद किए गए हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया स्थित तिरुपति केमिकल फैक्ट्री पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापा मारा। इस कार्रवाई में फैक्ट्री परिसर से भारी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बरामद किया गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार फैक्ट्री में केमिकल के अवैध भंडारण की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। बरामद दोनों ही केमिकल अत्यंत खतरनाक माने जाते हैं। फैक्ट्री के आसपास ग्राउंड वाटर प्रदूषण की आशंका को देखते हुए पानी के नमूने लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर केमिकल का रिसाव हुआ है तो इससे भूजल प्रदूषित हो सकता है, जिसका सीधा असर स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। कार्रवाई के बाद फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है और बरामद केमिकल को सुरक्षित स्थान पर रखवाया गया है। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। भैया आपका गुड्डू। कहाँ पे काम करते हैं आप? तिरुपति। कहाँ पे? तिरुपति। तिरुपति में क्या है, किस पोस्ट पे आप? हम जो कॉन्ट्रैक्टर ही करते हैं जी गाड़ी में। इस कंपनी में क्या क्या काम होता है, किस तरीके का? काम वही मतलब केमिकल आते हैं, मतलब एशियल आते हैं और आप बाहर आते हैं, सप्लाई होते हैं, कभी कहाँ जाते हैं कभी कहाँ जाते हैं। किस यहाँ गोदाम में होता है। किस तरीके के केमिकल आते हैं? तो एशियल एक आते हैं और कोई दूसरा नहीं आता। फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं केमिकल? कंपनी में जाते हैं, जहाँ जहाँ मालिक ऑर्डर देता है वहाँ चले जाते हैं। कितनी क्वांटिटी में जाता है? क्वान्टिटी में कहीं 10 टन, कहीं 5 टन, कहीं 20 टन, जैसा ऑर्डर जहाँ जहाँ मिलता है वहाँ। अच्छा, ये ऐसी कोई कंपनी जहाँ तो मैं नाम पता हो यहाँ से जाता है? नहीं जी, तो हमारा तो ऑर्डर मिलता, मालिक को डिलीवर बोलता है फ़ोन में, वहाँ क्या खुला भी सप्लाई करते हो? खुला उतना नहीं है, मतलब ना के बराबर, मतलब एक आध वो चला जाता है। इतना बड़े कैनों में या छोटे कैनों में? बड़ी कैनों में कभी कदाल जाता है, वो भी होता है सब। हेलो, कंपनी पे छापा मारा गया है, क्या क्या खामियां पाई गई? क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बुलंदशहर को मिली सूचनाओं के आधार पर आज एक संयुक्त टीम बनाई गई और उसका संयुक्त निरीक्षण किया गया है, जिसमें यहाँ ग्राउंड वाटर संबंधित उद्योग स्वामी से ग्राउंड वाटर एनओसी का भी नहीं है इनके प्राप्त है, और अन्य जो FCL और अन्य H2SO4 के स्टोरेज संबंधी प्राधिकार भी इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। विभिन्न स्थलों से ग्राउंड वाटर बोरवेल के साथ साथ अन्य स्लज का सैंपल लिया गया, जिसके परीक्षण के बाद इसके रासायनिक विश्लेषण के उपरांत यथाविहित कार्रवाई की गई। किस तरीके की कार्रवाई करेंगे? ये उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विनियमन प्राधिकरण के अंतर्गत जो हमारे भूगर्भ जल अधिनियम 2019 है, उसमें निहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की गई। एक सैंपल देखने को आए थे, कितने तरीके के सैंपल लिए गए हैं? सैंपल स्लज सैंपल लिया गया है, ग्राउंड वाटर बोरवेल का सैंपल लिया गया है, और जो उनके परिसर में यत्र पानी भरा हुआ है, जो कंटेमिनेटेड वाटर, जिसकी संभावना है। सर, यहाँ फैक्ट्री से किसी को बरामद भी करा है जो लोग हैं यहाँ पर काम कर रहे थे? नहीं, ऐसा पॉल्यूशन विभाग आज सिकंदराबाद में पहुंचा है, किस तरीके से कार्रवाई हुई है और कहाँ पर छापेमारी चल रही है? राजा रामपुर के निवासियों द्वारा लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, मौखिक रूप से और लिखित में भी शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में SP सिंह एवं रवि रंजन जी तथा राहुल शर्मा जी ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट बुलंदशहर से एवं पुलिस प्रशासन चौकी प्रभारी जोखाबाद से हम लोगों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर जांच के दौरान हमें एक फैक्ट्री फाइंड आउट हुई है, जिसका नाम इन्होंने KK केमिकल बताया है। साथ में तिरुपति करके पेपर भी दिखाए हैं, परंतु पेपर में जो उल्लेखित है उससे इतर इनके यहाँ H2SO4 एवं HCl की भारी मात्रा में 5-6 टैंकर भंडारित पाए हैं, जैसा आप देख भी रहे हैं। तथा HCl को ये लोग इन्होंने बताया कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, परंतु इन लोगों द्वारा HCl की प्रोसेसिंग की जा रही है, क्योंकि बाहर पानी जो है इनका ट्रीटमेंट सिस्टम का इन्होंने स्टोरेज वगैरह बना रखी है, हौदी बना रखी है, जिसके माध्यम से पानी बाहर नाली में जा रहा है। और ग्राउंड वाटर जो इनका परिसर है उसमें पूरे में ग्राउंड वाटर भंडारित पाया गया। तो हम लोगों ने स्लज के भी सैंपल लिए हैं, बोरवेल के सैंपल लिए। बोरवेल के पाइप जब खोले गए तो वो पूरे रेड पाए गए हैं।
और बारिश के दौरान इन सारे जो हजारस वेस्ट ड्रम्स जो हैं उनसे फ्यूम्स जनरेट हो रही हैं, निकल रही हैं। तो ये बहुत हजारस टाइप की इंडस्ट्री है। इनके द्वारा अनाधिकृत रूप से निश्चित ही HCl व H2SO4 का विक्रय भंडारण किया जा रहा है, जो कि ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन में बाई पर्कुलेशन मेथड जो है वो कार्य कर रहा है। इससे जो है इंडस्ट्रियल एरिया का ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होने की संभावना। हम लोगों ने सॉइल के भी सैंपल ले लिए हैं, ग्राउंड वाटर के भी सैंपल ले लिए हैं। सैंपल एनालिसिस के उपरांत जो भी कार्रवाई होगी ग्राउंड वाटर विभाग द्वारा, हमारे विभाग द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा, प्रशासन विभाग द्वारा, वो सारी कार्रवाई इनके मालिकात के ऊपर की जाएंगी। सर इस केमिकल जो आप बता रहे हैं ये मनुष्य के लिए कितनी खतरनाक हैं, जो केमिकल यहाँ पे पाए जा रहे हैं? जैसा कि हम सभी लोगों ने हाई स्कूल इंटर में भी पढ़ा हुआ है कि H2SO4 और HCl जो है वो ह्यूमन नेचर के लिए हजारस केमिकल है, इससे हम सभी विदित हैं। तो कितने टाइम से चल रही थी ये कंपनी? अब ये कंपनी जो है मुझे तो लग रहा है कि 4-5 वर्षों से चल रही है, लेकिन अब इसमें अनाधिकृत कार्य कितने वर्षों से हो रही है जांच का विषय है, जांच की जाएगी तो बताया जाएगा। आपको